लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति। बाप को याद कर विश्व के लिए योगदान देने वाले वरदानी मूर्त विजयी मणकों को गॉडली मॉर्निंग। आओ प्रभु शरण आओ। क्या होगा बाप की छत्र छाया में आने से? माया की पीड़ा से बच जाएंगे, मंदिर लायक पवित्र पूजनीय बनेंगे, सभी प्रकार के भूतों से किनारा हो जाएगा, निर्विकारी बन जाएंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे, कांटों से फूल नर से नारायण बन जाएंगे और मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे। विक्रमाजीत बनते ही सुख शांति के वर्षे के डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। आदि आदि लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना है वो सुनेंगे एक शिव बाबा से अगस्त माह की 1 तारीख की साकार मुरली में। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। भक्ति मार्ग में कहते आए ना, भगवान अपनी शरण में ले लो ताकि हम अपने दुखों से मुक्त हो जाएं, बंधनों से छूट जाएं। तो आज बाबा कहते हैं माया की पीड़ा से बचना है तो बाप की शरण में आ जाओ। बाप की छत्र छाया में माया की एंट्री नहीं है। माया की पीड़ा से, दुख से, दर्द से हम बच जाएंगे। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए, आधा कल्प के लिए, 2500 साल के लिए हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। तो एक जन्म यदि हम बाप का कहना माने, बाप के श्रीमत पर चले, बाप की छत्र छाया में रहे, बाप के पास शरण ले, तो 2500 साल के लिए, 21 जन्म के लिए माया के बंधन से हम बच जाते हैं।
प्रश्न है आज का, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा हो रही है। बाबा कहते, क्या पुरुषार्थ करते हो जो मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? सुनते हैं उत्तर में, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। भूतों से बचने का पुरुषार्थ करना है यदि हम चाहते हैं कि मंदिरों में हमारी पूजा हो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो। पवित्रता के सागर हमें पवित्रता सिखाते हैं, संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि कभी भी अपवित्र नहीं होंगे। सच्ची सच्ची राखी कौन सी है? पवित्रता की राखी, ये दृढ़ प्रतिज्ञा। तो बाबा कहते हैं ये राखी बांधो। और कोई भी हमारे आसपास यदि क्रोध कर रहा है, मोह है, लोभ है, हमें कोई भी विकार दिखाई दे रहा है, बाबा कहते हैं वहाँ से किनारा कर लो। भूतों की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। भूतों से बचने का पुरुषार्थ करना है तो हम मंदिर लायक पूजनीय बन जाएंगे। गीत बजा। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। सभी रावण के चंगुल में हैं। 5 विकार सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, रावण सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं। नहीं, उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ। पतित हैं तभी तो बुला रहे हैं पतित पावन को, पावन बनने के लिए। तो यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, शरणागति माना बाप की शरण में आ गए, बाप की छत्र छाया में आ गए। मालिक मिल गया, बाप मिल गया, धनी धोरी मिल गया। सिर पर बाप का हाथ आ गया, अनाथ से सनाथ हो गए, है ना। निधन से धनी के हो गए, मालामाल हो गए। तो ये है शरणागति। तो अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। खुद क्या है ये पता है ना सबको, तो इसीलिए तो भगवान को पुकारते हैं। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल कहा जाता है। 1-2 को मारते हैं, इसलिए डेविल भी कहा जाता है। भारत डेटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है।
इसलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर शरण लो। धीरे धीरे कैसे गिरते गए एकदम कि गिरने की मार्जिन ही खत्म हो गई। अब तो पता भी नहीं चला कैसे गिर गए, कैसे पतित हो गए। जब पतित हो गए तब पुकारते हैं कि आकर पतितों को शरण में ले लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। कल भी था ना कि कांटों से फूल बनाने में बाबा की हमें मदद करनी है। सबको कांटे से फूल बनाना है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना, फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारते हैं परमात्मा को। वह इन आँखों से देखने में नहीं आता। चर्म चक्षुओं से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। आत्मा भी देखने में नहीं आती है, यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा चोला बदल लेती है, शरीर बदल लेती है। मृत्यु क्या है? सिर्फ आत्मा का चोला बदलने की प्रक्रिया है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। देखो इतने बॉम्ब, इतने मिसाइल्स बनाए हैं, तो क्या तांडव होगा अभी, कैसा विनाश होगा। क्या करेंगे पता नहीं, कब करेंगे पता नहीं। अब तो आ ही गया है समय, लेकिन किस सेकंड हो जाएगा ये नहीं पता। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। सुख या दुख कब अनुभव कर सकते हैं? जब आत्मा शरीर में है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। कई तो मानते ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि भगवान इनमें आते हैं, कैसे पॉसिबल है। न भगवान को समझते हैं और न भगवान की बातों को समझते हैं। तो बाबा कहते हैं समझ में आ जाता है कि ये पावन दुनिया में चलने के लायक नहीं है, इसलिए तो श्रीमत फॉलो नहीं करते हैं। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं क्योंकि पवित्र नहीं रहते। देखो आने वाला है ना रक्षाबंधन, तो बाबा कहते हैं राखी भी बंधवाते हैं हर साल, लेकिन पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे।
आजकल तो रक्षाबंधन का अर्थ ही कुछ और समझते हैं कि भाई रक्षा करेगा बहन की। पवित्रता का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए जब ब्रह्मा कुमारी बहनें राखी बांधती हैं तो क्या है, पवित्रता को ध्यान में रखकर बांधती हैं ना, तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हमने ये राखी बांधी है, पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। क्या होगा इससे? 21 जन्म राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की टिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परमपिता परमात्मा की। 2500 साल से 63 जन्मों से दुख भोग रहे हैं, माया से पीड़ित हैं, चीत्कार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुमने शरण ली है परमपिता परमात्मा की। तो सब ईश्वरीय गोद में बैठे हैं या फिर इस गोद से उतर जाते हैं। मम्मा ने भी ली है, मम्मा भी तो है ना बाबा की शरण में। इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। बाबा, मम्मा, ब्रह्मा बाबा, हम बच्चे सब किसकी शरण में हैं, किसकी गोद में हैं? शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, इसीलिए देखो कहते हैं ना सदा शिव। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है, 84 नाम मिलते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। आजकल तो देखो एक ही जन्म में 84 नाम रख लेते हैं, किस किस नाम से कौन कौन नहीं पुकारता है। और वैसे देखे तो जितने शरीर उतने नाम। तो बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्य को ही तो जानना है। ये बेहद के ड्रामा को कौन जानेगा? बाबा हमें बताते हैं मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर पशु पक्षी तो नहीं समझेंगे। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। तो जो वर्षा हमने गंवाया उसको फिर से पाना है। माया जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो माया पर जीत पानी है, ये 5 विकारों पर जीत पाना है। जगत जीत पहले ये 5 तत्वों पर, ये जो शरीर है ना हमारा 5 तत्वों से बना, इस जगत पर जीत पाना है। तो माया जीत, प्रकृति जीत बनेंगे तो फिर हम विश्व जीत बनेंगे, जगत जीत बनेंगे, सतयुगी राज सिंहासन पर बैठेंगे। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डेटी बनना है, देवता बनना है ना। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, संशय हुआ, छोड़ देते हैं, मुरझा गए, झड़ गए, छोड़ गए, चले गए। यह समझने की बात है ना। अंगे अखरे प्रूफ देकर समझाया जाता है। अंगे अखरे माना तिथि तारीख सहित बाबा बताते हैं, प्रूफ देते हैं ना। किस बात का? यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है, तब तो ओ गॉडफादर कह याद करते हैं ना। पूरे 5000 साल की कहानी बाबा बताते हैं। तो अंगे अखरे तिथि तारीख सहित बताते हैं बाबा। कितने वर्ष का कौन सा युग और बाबा कब आते हैं, कब क्या हुआ, सब कुछ प्रूफ सहित। तभी तो गॉडफादर कहकर याद करते हैं ना कि मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है और बीज ऊपर में है, शिव बाबा ऊपर में है। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की,
तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए। उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। भाईचारा कहते हैं ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो कैसे? आत्मा रूप में ना। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत्य एक ही गॉडफादर को कहा जाता है। सत्य भी है और वो अविनाशी भी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, तो गॉडफादर को कहते हैं। उनका यह है सत्संग, सच्चा सच्चा संग है। सत्य का संग है। सत्य का संग तारे। तो सत्य शिव बाबा के संग रहेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो क्या होएगा? मर जाएंगे। तो सत्य का संग तारे। कुसंग क्या करता है? बोलता है ना, डुबा देता है। अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं। तो बाप को आना पड़े, शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। देखो, भारत सोने की चिड़िया था, पवित्र देवी देवताओं का राज्य था, और अभी क्या हो गया? पतित हो गया, भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। ईश्वर से योग लगाना सीखा ना, तो फिर देखो उनका राज्य था। तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। योग सिखाने वाले ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है। सो तुम पद पा रहे हो। हम पा रहे हैं। कौन सा पद पा रहे हैं? किस पद के लिए पुरुषार्थ है? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। यह बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। है ज्ञान लेने की इच्छा? कितनी बार मुरली पढ़ते हैं, कितनी बार मनन चिंतन करते हैं। तो ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। देखो बाबा ने तो अपना ज्ञान का खजाना लुटा दिया है। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। हम बने मास्टर ज्ञान का सागर, ज्ञान स्वरूप बने हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रालब्ध पा लेंगे। ज्ञान स्वरूप बनेंगे, धारणा स्वरूप बनेंगे, तो फिर प्रालब्ध मिलेगी, तब वर्षा मिलेगा। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। जिसने जितनी पढ़ाई की होगी वैसा पद मिलेगा। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तो बाहें फैलाकर बुला रहे हैं। हम हैं बाबा की शरण में, छत्र छाया में। बाबा की कृपा आशीर्वाद अनुभव होता है। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। है अभी जीवन मुक्त अवस्था, बंधन संबंध बन गया। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। जो पहले बने थे वही बनेंगे, जो करेंगे वही बनेंगे, जो समझेंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म, कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। करना क्या है? सिर्फ याद ही तो करना है।
मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत माना सतयुग त्रेता में कोई भी विकर्म नहीं है। विकर्माजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। तो 1 से लेके 2500 साल तक, 111 से 2500 साल तक विकर्माजीत। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है ना, 2500 साल तक विकर्माजीत। उसके बाद द्वापर से राजा विक्रमादित्य आए, फिर विक्रम संवत। तो विकर्माजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का भी संवत सभी जानते हैं, राजा विक्रमादित्य का संवत तो सभी जानते हैं। लगभग 2500 साल की हिस्ट्री है हमारे पास, उसके पहले का नहीं पता विकर्माजीत का। तो विकर्माजीत का संवत भूल गए हैं, विक्रम संवत सभी जानते हैं। बाबा कहते विकर्माजीत का संवत भूल गए हैं। यह है पढ़ाई। जैनी है, देखो वो वीर संवत भी बताते हैं, महावीर संवत, तब से काउंट करते हैं। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है। हाँ, मुरली की यात्रा कहाँ कहाँ नहीं जाती है मुरली, कहाँ कहाँ मुरली का इंतजार नहीं होता है। अब तो एक साथ सब जगह। नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे? टेप्स भी जाती हैं, पहले तो पोस्ट से जाती थी, फिर टेप रिकॉर्डर आए तो टेप्स भी जाती थी। सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। और अब तो देखो बाबा आते थे तो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी हो जाती थी। तो यह मुरली है वंडरफुल। अब तो सबके हाथ में है, मोबाइल में है ना। इसके लिए ही गायन है कि गोपियाँ तड़पती थी, मुरली सुनने के लिए तड़पती थी। देखो सुध बुध खो बैठती थी। तो बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। सुख की पारावार नहीं, खुशी की पारावार नहीं, अपरम अपार सुख। तो इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है। देखो अभी और दाम बढ़ते जा रहा है सोना का। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। किसका होगा ऐसा? जिनका सोने जैसा मन अभी होगा, जो खुद को अभी हीरा बनाएंगे, श्रीमत अनुसार खुद को तराशेंगे, उनके होंगे सोने हीरों के महल। तो बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। क्या करना है हमें? सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। चेक करना है, सूक्ष्म है ये सब, ऊपर ऊपर से लगता है, लेकिन देखना है कहीं रेशमी धागे बंधे तो नहीं है। सोने की जंजीरें पतली पतली, उनसे तो नहीं बंधे हैं हम कहीं विकारों से। क्रोध नहीं है लेकिन जोश है, रोब है, मोह नहीं है लेकिन कहीं न कहीं लगाव है, झुकाव है, किसी के प्रति आकर्षण है। लोभ नहीं है लेकिन कुछ अच्छा लगता है, कोई सूक्ष्म इच्छा है। तो ये सब चेक करना है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बाबा जानते हैं, देखो तभी कह रहे हैं पुत्रे पोत्रियों में कहीं मोह तो नहीं है। चेक करना है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं, 5 विकार होते हैं बंदर में। तो तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। चेक करना है, अभी भी हम बंदर जैसे तो नहीं हैं। देखो इसीलिए कहते आए कि बंदर हमारे पूर्वज, क्योंकि वैसे ही हमारे संस्कार, वैसे ही विकार। तो फिर अब मंदिर लायक बनना है। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। बाबा ने बताया ना, रक्षाबंधन क्या है? संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मम्मा देखो एक बार राखी बांध ली,
बोली हर साल क्या बांधना है, एक बार प्रतिज्ञा कर ली जो कर ली। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब पवित्र, संपूर्ण पवित्र। यज्ञ में पुस्तक है संपूर्ण पवित्रता, सबको पढ़नी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। ये है रक्षाबंधन का राज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है, बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी सेवा मिली है तो क्या समझना है कि हम सेवाधारी हैं। क्या फल मिलता है? डबल फल। कौन सा? सुनते हैं। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। चाहे समर्पित हैं, चाहे गृहस्थी में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, मधुबन में हैं, कहीं भी हैं, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। हम तो सेवाधारी हैं, बाबा ने अपॉइंट किया हुआ है। बस ये समझ कर करें तो सेवा और आती जाएगी पास में, और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। सेवा कर रहे हैं तो प्रारब्ध तो बन ही रही है, लेकिन वर्तमान में खुशी का अनुभव होगा तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। आजकल तो कहते हैं ना फ्रूटेरियन, तो ताज़ा फल खाना है कि ड्राई फ्रूट खाना है? ताज़ा फल माना अभी वर्तमान में खुशी का अनुभव हो रहा है ना, तो ये है ताज़ा फल। और ड्राई फ्रूट भविष्य में प्रारब्ध तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। जितना फल खाते हैं उतना तंदुरुस्त होते हैं, तो तंदुरुस्त और मन भी दुरुस्त रहेगा। तो डबल फल के अधिकारी बनना है। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। खुश रहेंगे तो खुद भी अच्छा अनुभव करते हैं और औरों को तो अच्छा लगेगा ही। पूरा माहौल, वातावरण, सब कुछ अच्छा होता है। तो खुश रहो और खुशियाँ बांटो, खुशहाल रहो, माला माल रहो, रहो भी और करो भी। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाप की शरण। तो बाबा की शरण में रहेंगे तो माया की हर पीड़ा से दूर रहेंगे। दूसरा है भूतों से किनारा, भूतों से किनारा करके मंदिर लायक पूजनीय बनना है। तीसरा है सच्ची सच्ची राखी, तो संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। चौथा है डबल फल के अधिकारी, सेवा समझकर करेंगे, सच्ची सच्ची ड्यूटी बजाएंगे। बाबा कहते हैं डबल फल के
अधिकारी बनते हैं। भविष्य में भी प्रारब्ध बनती है भविष्य के लिए, और वर्तमान में खुशी का अनुभव होता है। तो याद और सेवा में बिजी रहना है। और 5वां, खुशहाल रहो भी और औरों को भी खुशहाल बनाना है। ओम शांति। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना